नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हम जो है एक-एक करके जो है वो वीडियो बना रहे हैं हर विधानसभा वाइज, जहां पर क्या चल रहा है, कौन है टिकट के दावेदार और किनकी चर्चा जो है वो क्षेत्र में हो रही है और किनकी गोटी जो है ऐसा लग रहा है कि सेट होने की प्रबल संभावना है। हम जो है एक-एक करके सभी विधानसभाओं का हाल बता रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना जिले से सटे सोनपुर विधानसभा सीट की। सोनपुर विधानसभा सीट को लेकर हम बताएंगे कि बीजेपी के तरफ से कौन प्रबल दावेदार हैं, आरजेडी के तरफ से इस बार कौन प्रबल दावेदार है, क्या रामानुज का टिकट जो है कंफर्म होगा या कटने वाला है, ये भी बताएंगे और साथ ही इस सीट का पास्ट बताएंगे, इस सीट का प्रेजेंट बताएंगे और इस सीट का फ्यूचर बताएंगे। तो चलिए पास्ट से स्टार्ट कर देते हैं और 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे। अगर जिन्हें जल्दी हो वो फास्ट फॉरवर्ड जो है वो कर लें। सोनपुर सीट पर विधायकों की सूची सबसे पहले देखते हैं। आमतौर पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो विधायकों की सूची साल 2000 से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ हम 1980 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 1980 में लालू प्रसाद यादव जो है इस सीट से विधायक बने थे। तो 1980 और 85 में लालू प्रसाद यादव जो है सोनपुर विधानसभा सीट से विधायक बनते हैं। 1980 में जनता पार्टी से विधायक बनते हैं और 1985 में लालू प्रसाद यादव जो है वो लोक दल से जो है वो विधायक बनते हैं। 1990 और 95 में राजकुमार राय जो है वो जनता पार्टी दल से जो है इस सीट से विधायक बनते हैं। 2000 में विनय सिंह यहाँ से विधायक बनते हैं और 2005 में रामानुज यादव की एंट्री होती है और वो यहाँ से विधायक बनते हैं आरजेडी के टिकट पर। दोनों 2005 में फरवरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे विधानसभा के, और दोनों इस चुनाव में रामानुज यादव जो है वो जीतकर आरजेडी के टिकट पर विधायक बनते हैं। 2010 में विनय सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 2010 में विनय सिंह ने तहलका मचा दिया था क्योंकि 2010 में उनकी अपोनेंट साइड राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थी और राबड़ी देवी को हराकर साल 2010 में विनय सिंह जो है इस सीट से विधायक बनते हैं और 2015 और 2020 में रामानुज यादव जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। 2020 जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब सोनपुर विधानसभा सीट पर क्या था चुनावी हाल, वो देखिए। रामानुज यादव को जो है वो 73,247 वोट आते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार विनय सिंह को जो है वो 66,561 वोट आते हैं और जीत का अंतर जो है वो 6,086 वोटों का जो है वो रहता है। अब हम इस सीट का जातीय समीकरण जो है वो बताएंगे। ये तो रहा पास्ट, अब प्रेजेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम सोनपुर का जातीय समीकरण आपको बताते हैं। तो सोनपुर का जातीय समीकरण है क्या, देखिए हम जो जातीय समीकरण बता रहे हैं लमसम मोटे तौर पर आंकड़ा बताते हैं कुछ आगे पीछे हो सकता है ये समझने के लिए, लेकिन लमसम आंकड़ा इसी के आसपास बैठता है। और हाँ, हम सोनपुर विधानसभा में आबादी नहीं बता रहे हैं किसकी कितनी आबादी है, हम बस वोटर्स के रूप में कितनी आबादी है ये हम बता रहे हैं। तो यादव समाज के लोग जो हैं करीब 80,000 उनकी आबादी है वोटर्स के रूप में। राजपूत समाज के लोगों की आबादी जो है वो 55,000 करीब वोटर्स के रूप में है। कोयरी कुर्मी जो हैं 35,000 उनकी आबादी वोटर्स के रूप में है और वैश्य समाज के लोग 30 से 35,000 उनकी आबादी है वोटर्स के रूप में। और अगर बात करें कि SC ST जो है यहाँ पर करीब 30 से 35,000 वोटर्स के रूप में है। मुस्लिम समाज के लोग 15 से 20,000 यहाँ पर वोटर्स के रूप में है। ब्राह्मण और भूमियार 25 से 30,000 यहाँ वोटर्स के रूप में है और अन्य 30,000 जो है यहाँ पर आबादी वोटर्स के रूप में है। ये रहा सोनपुर का जातीय समीकरण। देखिए जैसा कि हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, ये जातीय समीकरण ये देखकर यही लग रहा है कि ये यादव बहुल सीट है और स्वर्ण वोटों का भी जो है वो स्थिति यहाँ पर अच्छी खासी, यानी कि स्वर्ण प्लस यादव ही जीत का रास्ता यहाँ पर तय करते हैं। ये रहा जातीय समीकरण। अब हम इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सोनपुर में अभी क्या माहौल जो है वो बन रहा है। हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से कोशिश होगी हमारी ख़त्म करने की। तो देखिए एनडीए साइड हो चाहे बीजेपी आरजेडी के साइड, दोनों तरफ से दावेदार कई हैं चर्चा जो है वो क्षेत्र में भी कई है और दोनों ही साइड से जो है वो अपने आला नेताओं के चक्कर या परिक्रमा जो कह लीजिए आप अपने शब्दों में की जा रही है ताकि टिकट का जुगाड़ उनके लिए फिट हो जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत बीजेपी साइड में है क्योंकि वहाँ दावेदारों की संख्या जो है वो करीब 5 है, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन मुख्य रूप से 5 दावेदार जो हैं वो बीजेपी की तरफ से हैं। कौन कौन है ये दावेदार वो हम बताते हैं। देखिए जो हमने सोनपुर विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची चलाई थी उसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायक जो रहे हैं
हैं वो विजय सिंह, वो है वो इस बार भी दावेदार हैं। इस बार भी, अब पिछले बार भी वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे चुनाव। इस बार भी कहा जा रहा है कि वो प्रबल दावेदार जो हैं वो इस सीट से हैं। देखिए, अब हम वो ग्राफिक चलाते हैं, सोनपुर सीट पर बीजेपी के दावेदार आखिर हैं कौन कौन, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए स्क्रीन पर ग्राफिक्स फायर है, ये देखिए। एक तो विनय सिंह जो कि विधायक रहे हैं, उन्होंने राबड़ी देवी को साल 2010 में हराया है और कहा जाता है कि ये काफ़ी मजबूत दावेदार हैं और इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड में जो है इस सीट पर आ जाएगी। हालांकि उसके अलावा भी कई दावेदार हैं अपनी गोटी सेट करने में जो हैं वो लगे हुए हैं। जैसे कि ओम कुमार सिंह जो हैं, जो कि मौजूदा वक्त में मंत्री सुमित सिंह के ससुर हैं, वो भी टिकट की जुगाड़ में लगे हुए हैं और इनका अच्छा खासा प्रभाव जो है वो सोनपुर वाले इलाके में है। विनोद सम्राट हैं ये भी जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा उपेंद्र सिंह हैं, इनके भी नाम की चर्चा जो है वो खूब है। और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह है, इनके नाम की भी चर्चा है। विनय कुमार सिंह पूर्व विधायक हैं सोनपुर से। ओम प्रकाश सिंह सोनपुर के चर्चित समाज सेवी हैं, अधिवक्ता हैं और बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह के ससुर हैं। इसके अलावा अगर विनोद सम्राट की बात करें तो सोनपुर के स्थानीय नेता हैं उपेंद्र कुमार सिंह, बीजेपी के बड़े नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह के करीबी बताए जाते हैं और लंबे वक्त से राजनीति में जो है वो सक्रिय हैं। टिकट किनको मिलता है ये अभी क्लियर नहीं है, अभी किसी को भी क्लियर नहीं है, क्योंकि क्लियर हुआ ही नहीं है इंटरनल तौर पर, तो क्लियर क्या होगा। लेकिन हाँ, अभी सब सिर्फ क्योंकि दावेदार हैं, सब अपनी अपनी गोटी सेट करते हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। पार्टी के अंदर करना भी चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, सक्षम है, जीत सकते हैं, तो दावेदारी पेश करना चाहिए। और ये 5 जो हम नाम स्क्रीन पर चला रहे हैं, ये बीजेपी के दावेदार हैं। टिकट लगभग आप ये तय मानिए कि इन्हीं 5 में से किसी को जो है वो सोनपुर विधानसभा सीट का बीजेपी के साइड से जो है वो मिलेगा। आरजेडी की साइड क्या होना है, जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा था कि रामानुज यादव का टिकट कटेगा। देखिए, संभावनाएं कुछ नहीं कह सकते हैं, 50-50 का भी है, कट सकता है, नहीं कट सकता है, लेकिन कटेगा तो मिलेगा किसको। देखिए, अगर लालू परिवार में ही अगर किसी को टिकट मिलेगा तो फिर रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ सकती हैं और भी कोई लड़ सकता है। तो रोहिणी आचार्य अगर चुनाव विधानसभा का लड़ती हैं तो सोनपुर जो है वो सीट उनके लिए मुफीद है। सोनपुर से रोहिणी आचार्य चुनाव अगर लड़ना चाहेंगे बिहार विधानसभा का तो सोनपुर से लड़ेंगे, ये आप तय मानिए, क्योंकि सबसे मुफीद सीट जो है विधानसभा की इस वक्त जो है रोहिणी आचार्य के लिए ही जो है वो सोनपुर है। अगर नहीं लड़ना चाहेंगे तो ये सीट होगा वैकेंट। अगर तो किसकी झोली में जाएगा, तो देखिए आरजेडी के एक नेता हैं राजन कुमार राय, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं सोनपुर में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तेज तर्रार युवा नेता हैं। इनके पिता भी जो है 1990 और 95 में सोनपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। स्क्रीन पर उनकी तस्वीर भी हम चला रहे हैं। इनके पिता भी जो हैं वो विधायक रहे हैं इस सीट से। और राजन कुमार राय की भी दावेदारी जो है वो मजबूत है। पिता राजकुमार राय सोनपुर से ही विधायक रहे हैं, तो राजन कुमार राय भी जो है स्ट्रॉन्ग फोल्ड में हो सकता है कि आरजेडी के टिकट के दावेदार ये हैं। और क्षेत्र में चर्चा भी है कि आरजेडी अगर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ना चाहें तो ठीक, अगर रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं लड़ती हैं, लालू परिवार से कोई नहीं लड़ता है, तो फिर इस युवा नेता पर जो है राजन कुमार राय पर दाव जो है वो तेजस्वी यादव को खेलना चाहिए। होगा क्या ये हम नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो में हमने विस्तार से आपको बताया कि सोनपुर विधानसभा सीट पर चुनावी हाल अभी क्या चल रहा है। अभी थोड़ा वक्त है, अभी दावेदार जो है अपनी दावेदारी इंटरनल तौर पर पेश कर रहे हैं, किसकी गोटी सेट हो जाए वही चुनाव लड़ेगा। बीजेपी की तरफ से 5 दावेदार हैं। आरजेडी की तरफ से सीन ये है कि अगर रामानुज यादव का टिकट कटे, 50-50 की संभावना, हम ये नहीं करेंगे रामानुज यादव का टिकट कटे, क्योंकि लालू यादव के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि रामानुज यादव का टिकट काट दे, क्योंकि इंटरनल तौर पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन 2024 में उस रूप से जो है सक्रियता जो रहनी चाहिए थी वो दिखी नहीं रामानुज यादव की। खैर, हुआ जो भी होगा उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन सोनपुर में रोहिणी आचार्य जो है वो लीड पर थी, ये भी एक सत्य है। अगर टिकट कटता है तो रोहिणी आचार्य अगर चुनाव लड़ती हैं तो ठीक, अगर नहीं लड़ती हैं तो एक ही नाम जो है मुझे लगता है कि राजन कुमार राय सबसे सटीक बैठ रहा है। हिस्ट्री भी इनके साथ है, केमिस्ट्री भी इनके साथ है और जाति भी इनके साथ है। हिस्ट्री इस मायने में इनके पिता भी उस क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं। केमिस्ट्री यानी कि इनकी ट्यूनिंग जो है वो तेजस्वी यादव के साथ बैठती है। तेजस्वी यादव उधर से कभी गुजरते हैं तो ये माला लिए खड़े या रहते हैं, ये सब होता है।
है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया मौजूदा वक्त में क्या कुछ चल रहा है सोनपुर विधानसभा सीट पर। अगर कुछ और इससे इतर कोई जानकारी आपके पास हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।